नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की रामलीला। जी हां, यह रामलीला वो नहीं है जो हमने आपने विजयदशमी के अवसर पर देखी, जिसमें भगवान राम, माता सीता समेत कई किरदार हुआ करते थे। यह रामलीला सियासी है। इसमें सिर्फ एक ही नाम का जाप होता है और वो है नाम भगवान श्री राम का। कांग्रेस भी अब राम का सहारा लेकर बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है। उसने तय किया है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले राम यात्रा निकालेगी, लेकिन यह राम यात्रा महज बीजेपी को घेरने के लिए है या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से हुई नुकसान की भरपाई के लिए। आखिर कांग्रेस की इस रामलीला की कहानी है क्या? बीजेपी तो इसे कुछ और ही बता रही है। अब किसकी बात में कितना दम है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करेंगे। कभी राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस अब राम का सहारा लेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेगी। यानी बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक कांग्रेस अपनी रणनीति भी बदलती जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस राम यात्रा को बेरोजगारी, किसानों और बीजेपी की गारंटी से जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की इस राम कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल राम के सहारे कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो इसके जरिए जनता के बीच फिर हिंदुत्व की छवि को गढ़ना चाह रही है। जो किसानों से वादे किए, जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र बताया, भगवान राम का मंदिर तो बन गया, पर उन भक्तों किसानों का क्या होगा जो सरकार ने वादे किए थे, जिसको सरकार और इंसान की जरूरत होती है, जनता की जरूरत होती है। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करेंगे, जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस फैसले पर विचार करने की सलाह दी थी, ताकि लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को न भुगतना पड़े। तो क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालकर इस भूल को ही सुधारना चाह रही है? खैर, कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। वीडी शर्मा ने कहा कि क्या इस राम यात्रा को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अप्रूव किया है या नहीं। सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको, ये कमिट कर लें कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो। ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने, क्या देश ने देखा है, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश तो पलायन करने लग गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस राम यात्रा के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रही है। पहला तो ये कि वो हिंदुत्व के मसले पर जनता के बीच खुद की छवि को मजबूत करना चाहती है। दूसरा ये कि वो लोकसभा चुनाव भी हिंदुत्व की पिच पर लड़ना चाह रही है। लेकिन इसमें जोखिम कांग्रेस के लिए ज्यादा है, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए फेल साबित हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राम यात्रा उसका सफर कितना आसान बनाएगी, ये नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीडी शर्मा पूछ रहे हैं, क्या जीतू पटवारी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अनुमति ले ली क्या राम यात्रा निकालने की? और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, एक तरफ आप न्योता ठुकरा देते हैं और अब राम यात्रा निकालने की बात करते हैं। पूरा देश जानता है विजय जी, दोहरा चरित्र भाजपाइयों का है। ये राम के नाम का
दुरुपयोग करते हैं, राम के नाम पर चंदा बटोरते हैं, राम के नाम पर वोट बटोरते हैं और राम के नाम पर जनता का वोट तो ले लेते हैं और फिर जनता को ठगने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राम चुनावी नहीं है। हम अपने राम की पूजा करते हैं, अपने राम को आराध्य मानते हैं और उन्हीं की जो विचारधारा उस पर चलकर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बता दें जो उन्होंने वादे किए आज तक पूरे क्यों नहीं किए। प्रभु श्री राम तो के लिए तो एक चौपाई कही जाती है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन भाजपा के साथ उल्टा है, ये वचन कभी पूरा करते ही नहीं, युवाओं को ठगने का काम करते हैं, किसानों को ठगने का काम करते हैं। वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ा वचन हमने पूरा कर दिया रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा का। और आपको यदि यात्रा ही निकालना थी धर्मेंद्र जी तो बाधा खिलाफी नाम रख लेते, बाधा खिलाफी यात्रा। आप तो राम या धर्म का राजनीति में एक तरह से प्रवेश के खिलाफ हैं कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप राम यात्रा नाम दे रहे हैं, बाधा खिलाफी यात्रा नाम दे देते। इससे तो ऐसा लग रहा है कि राम के नाम की कोई यात्रा निकल रही हो, धार्मिक यात्रा निकल रही हो। विजय जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे उपारा। कलयुग में तो श्री राम के नाम से उद्धार हो जाता है। तो अगर हमने राम यात्रा नाम दे दिया तो आपको आपत्ति क्यों है? हमें काय को आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं भैया। आइए सुन तो लीजिए मेरा। आपने कहा ना आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति हमें नहीं है, आपत्ति तो आपके नेता ही उठाते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें। आप जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें आपने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जो राम को काल्पनिक कहती, कांग्रेस ने कब कहा भैया राम को काल्पनिक? आप बता दीजिए। आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आपकी यूपीए की सरकार थी, कोर्ट में हलफनामा पेश नहीं किया था, कपिल सिब्बल वकील थे। राम सेतु को लेकर हलफनामा में आप उसको जांच में करेक्ट करिए। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कम से कम आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने काल्पनिक दिखाया था राम सेतु को, हलफनामा पेश नहीं किया था। आपकी सरकार थी तो जिम्मेदारी किसकी है जी? आपकी सरकार में ही हलफनामा पेश हुआ था ना कोर्ट में, तो जिम्मेदारी किसकी है? अटल जी ने, सबसे पहले अटल जी की सरकार ने। भाई आप भाई साहब आप सुनिए, आप बड़े भाई हैं हमारे ब्रजेश जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकारी वकील खड़ा था पार्टी, उससे पार्टी का क्या लेना देना? सरकार जो अटल जी की सरकार ने जो हलफनामा पेश किया था उसी हलफनामा को उसने आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब अटल जी। चलिए, इस पे हम पहले भी बहुत डिबेट कर चुके हैं, जवाब ले लेंगे हम प्रियंका जी से। उसका जवाब तो दीजिए जो मैंने सवाल किया है कि राम नाम की यात्रा क्यों करते हैं? राम नाम की यात्रा क्यों? बाधा खिलाफी यात्रा हो लेते। आप तो कहते हैं राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें। दिग्विजय सिंह बार बार कह चुके हैं, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, तमाम नेता आपके कहते हैं कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते। फिर राम यात्रा क्यों, नाम क्यों? ये बात है कि हम धर्म से राजनीति को दूर रखते हैं, लेकिन राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए माने जाते हैं, तो इन भाजपाइयों को, बेशर्म भाजपाइयों को थोड़ी बहुत लज्जा आ जाए, इस कारण से प्रभु श्री राम के नाम से वो यात्रा निकाल रहे हैं कि कम से कम राम के नाम पर ही सही जनता के मुद्दे तो पूरे करते हैं, जनता से जो इन्होंने वादे किए हैं उनको तो पूरा करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, वो इसलिए राम यात्रा निकाल रहे हैं कि आपको लज्जा आ जाए, आपको शर्म आ जाए कि जो वादे आपने किए हैं वो पूरा कर सके। जय श्री राम। चूंकि आज विषय ही हमारे श्री राम है तो हमें इस पर डिबेट करने के लिए बार बार ये लोग आमंत्रित करते हैं और बार बार हमें भी इनके सच के सामने दिखाने में आनंद प्राप्त होता है। आपको सबसे अच्छी बात है कि ये लोग, और हमारी तो जीत आज ही सुनिश्चित हो गई है कि जब इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये लोग को श्री राम जी के नाम से यात्रा करनी पड़ रही है। हमारी विजय आज यह सुनिश्चित हो गई। चुनाव के परिणाम जो आने होंगे सब आएंगे, उससे मुझे कोई खेद नहीं है, परंतु भारत जोड़ो यात्रा की विफलता के बाद, भारत की न्याय यात्रा की विफलता के बाद आज इन्हें राम यात्रा निकालने पर विवश होना पड़ रहा है। यही पर मेरी विजय सुनिश्चित हो जाती है कि इन्हें भी राम के पास में आना है। ठीक है, ये हमारे आज हम के जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता
जनता पार्टी बार बार कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और आज उसका इतना अच्छा प्रभाव हुआ है कि जिन लोगों को राम काल्पनिक बताने पे विवश थे, तो जो 2-2 दर्जन वकीलों को खड़ा कर देते, वो सब तो पुरानी बातें हैं, छोड़ भी दो मैं उन बातों को, भूल भी जाऊं मैं उस अपमान को। और करपात्री जी महाराज की उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, मैं उस खून को भी भूल जाऊं। साधु संतों के ऊपर जो गोलियां चलाने के आदेश दिए गए, तो उस आदेश को भी भूल जाऊं। और उसके बाद में मुलायम सिंह जी के उन बयानों को भी भूल जाऊं, जिनका सहारा लेके ये लोग आज आगे बढ़ गए हैं। और उसके बाद में इस बात को भी भूल जाऊं। वो तो कह रहे हैं कि आप राम को ज्यादा मानते हैं ना, राम राम जप कर ही कलयुग में बेड़ा पार हो जाता है। ये तो स्वीकार धर्मेंद्र जी ने भी किया है। तो आपका बेड़ा पार हो गया, आप सत्ता में आ गए, तो बाकी वादे भी पूरा कर लो ना। ये कह रहे हैं बाकी वादे भी पूरा कर लो, उन पर भी तो आ जाइए प्रियंका जी थोड़ा। वही तो हम कह रहे हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि उनसे वादे पूरे नहीं करें। फ्रेंचाइज साइड की स्थिति से अर्थव्यवस्था को आज टॉप 5 स्टेट्स में अगर हम बात कर रहे हैं, टॉप 5 कंट्रीज में अगर भारतीय व्यवस्था भारत की पहुंची है, तो मुझे गर्व है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंची है। बीमारू राज्य मध्य प्रदेश से आज अगर हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना देख पा रहे हैं, तो आज मुझे गर्व है कि हम लोग अपने वादों को पूरा कर पाए। हमने कम से कम उन किसानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, मुल्ताई कांड को ना बोलिए। आप चीतू पटवारी जी से भी बोलिए ये बात कि पहले मुल्ताई के किसानों को जिस दिन न्याय दिला देंगे ना, उस दिन राम यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं गर्व से कहूंगी कि हाँ, हमने जो किया था, हमने कहा था कि हमने किया। उसके बाद और मैं बता दूंगा, इससे तिलमिलाती जो है ना, ये ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा है वो भी एक तरह से वादा पूरा करने का ही है। लेकिन धर्मेंद्र जी एक सवाल उठाया उन्होंने कि आपको तो मजबूर कर ही दिया ना राम नाम लेने के लिए। आप मुझे बताइए, मेरे पिताजी से लेके पतारा परदादा मेरी कई पीढ़ियां प्रभु श्री राम का सेवा करती आई हैं। मैं भी प्रभु श्री राम की पूजा रोज करता हूँ, राम स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए रोज प्रदर्शन करूँ कि मैं राम भक्त हूँ। और कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि राम की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। यही तो अंतर आ गए ना धर्मेंद्र जी, आपने सही कहा कि आपके दादा परदादा, सबके दादा परदादा राम राम जपते ही रहे हैं, रामायण पाठ करते ही रहे, लेकिन कांग्रेस कभी अपने कार्यालय में इस तरह से नहीं करती थी, राम नाम के यात्रा नहीं निकालती थी, वो निकालना पड़ रही, उसकी बात कर रहे हैं हम। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म ढोंगियों को जो राम के नाम पर फसल काटते हैं, वोटों की का काम करते हैं, ठीक है प्रियंका जी, एक एक कर सोशल मीडिया पर सबने फोटो देते हैं कि डोंगी कौन है, राम के नाम से किसके पेट में दर्द हुआ है। ठीक है प्रियंका जी, धर्मेंद्र एक एक करके बोलिए प्लीज। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। चलिए रमेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। धर्मेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा कर कांग्रेस ने जो गलती कर दी थी वो राम यात्रा निकाल कर डैमेज कंट्रोल कर रही है? कैसे देखते हैं आप राम यात्रा नाम देने पर? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो राम को लेकर के या सनातन धर्म की परंपरा को लेकर के कांग्रेस हमेशा एक कदम आगे और 2 कदम पीछे रही है। ये आप पूरा का पूरा इतिहास देख लीजिए। ये ठीक है कि राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने दी थी, और कांग्रेस के बैनर पर उन्होंने कहा था, और उनकी सभाएं रघुपति राजा राम से शुरू होती। लेकिन अगर 1949 में अयोध्या में रामलला प्रकट हुए हैं, तो जो पत्र व्यवहार है नेहरू जी का और गोविंद बल्लभ पंत का, और सीधा जो उन्होंने कलेक्टर नायर को, जो उस समय कलेक्टर नायर थे, उसको जो पत्र लिखा, वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में हैं कि किस तरीके से वहां से मूर्तियां हटाने की मतलब ये प्रयास किया था। वो तो अगर 6-8 दिन के भीतर मामला कोर्ट में नहीं जाता तो वो मूर्तियां वहां से हटा दी जाती और आज स्थिति कुछ और होती। एक बात हो गई। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा अगर वहां पर ढांचा गिरा, तो संसद के भीतर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। अब जो भी कुछ है तो वो उनकी हमेशा से रही है, ये आदत रही है। तो लेकिन यहाँ 2 बातें हैं। कांग्रेस अपनी रथ यात्रा को, अपनी जन यात्रा को क्या नाम देती है, ये उसका अधिकार है। वो राम रथ यात्रा देती है, जन यात्रा देती है, भारत जोड़ो यात्रा देती है, वो उसका अधिकार है, वो उसको कर सकते हैं। और उस यात्रा के माध्यम से क्या मुद्दे उठाते हैं, ये भी उनका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन मंदिर के मामले को अगर हम अलग से देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी क्रेडिट भाजपा को मिलनी चाहिए।
और ये जो वातावरण बदला है कहीं ना कहीं, न केवल अयोध्या में, मुझे तो कई वक्त बहुत आश्चर्य होता है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां के हमलावर आए, उन्होंने मंदिर भारत में आकर के भाके विध्वंस किया, वहां पर अगर मंदिर राम का बन गया है तो ये बदली हुई परिस्थिति में है। उसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मंदिर के मामले में क्रेडिट दी ही जा सकती है। ये यात्रा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रमेश जी, यात्रा का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये भी दोहरा चरित्र है कि आप कहते हैं धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन राम यात्रा निकाल रहे हैं। राम यात्रा से तो सीधा ये लगता है ना कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहे होंगे। कांग्रेस ने इस पहले कभी ऐसा किया है क्या? और यदि ये कर रही है तो उसकी वजह क्या है, वही तो मैं जानना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की धार्मिक यात्रा कांग्रेस ने कभी नहीं निकाली थी। राम रथ लेकर के अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी के नाम। कांग्रेस ने और यात्राओं का, इस तरह की यात्राओं का विरोध की एक लंबी परंपरा है, लेकिन ये बदली परिस्थिति है। अब या तो इसको भाजपा की जीत कहें या बदली परिस्थिति कहें या गलती सुधारने की बात कहें। मैंने जिंदगी में, मुझे 52-53 वर्ष रिपोर्टिंग करते हो गए, कांग्रेस कार्यालय में कभी सुंदरकांड का पाठ कभी नहीं देखा। वहां रोजा अफ्तारी तो हुई है, सुंदरकांड नहीं हुआ, लेकिन बदली परिस्थिति में अब कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड भी होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बदली परिस्थिति है, ये भगवान राम की कोई कल्पना है, उन्हीं की माया है कि धीरे धीरे सब लोग उनको ले रहे हैं। और राम का नाम लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति उनका नाम ले सकता है, और जो नाम लेता है मान करके चलिए कि भवसागर पार तो होगा ही। अब पॉलिटिकल स्टैंड में अगर देखें तो निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल है कांग्रेस का। और दूसरी तरीके से जो आस्थावादी वोट भाजपा की तरफ मुड़ रहा है, कांग्रेस के में भी बड़ी संख्या में आस्थावादी वोट रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि उनके पिताजी वो दादाजी राम का नाम लेते थे, तो ये चूंकि पार्टी के पदाधिकारी हैं, कितने ऐसे वोटर हैं जो आस्थावादी थे और राम के कारण वो कांग्रेस से टूट करके भाजपा में चले गए। भाजपा के पास 2 ही सीटें थी, लेकिन अगर उन्होंने राम का नाम लिया तो आज देख लीजिए 300 सीटों से ऊपर उनकी पार्लियामेंट में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल कांग्रेस का है। जी तो धर्मेंद्र जी, डैमेज कंट्रोल है और बदली हुई परिस्थितियां दिख भी रही हैं। आज आप भी देखिए तिलक लगाकर बैठे हुए हैं। हालांकि ये कुछ समय से बदलाव हुआ है कांग्रेस में कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है, क्या सिर्फ कलयुग में जो आप ही ने कहा था कि बेड़ा पार हो जाता राम नाम से, तो क्या वोट की सत्ता में आने के लिए आप सत्ता में आने के लिए राम नाम जप रहे हैं? बदली हुई परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की। आप अपने पे बदलो, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते पूछ रहा हूं आपसे कि कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है। सुन तो लीजिए, मैं जब से समझदार हुआ हूँ, जवान हुआ हूँ, जब से मैं पूजा करता हूँ, तब से मेरे माथे पर तिलक रहता है। अच्छी बात है, आप अपनी व्यक्तिगत बदलो ना उसको, वही मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस की बदली परिस्थिति, हमारे राम महात्मा गांधी के राम, जिन्होंने सबके विकास की, सबको साथ लेकर चलने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के राम, इनकी विचारधारा और इनकी नाथुराम गोडसे की पूजा करने वाली विचारधारा, तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे की हत्या करने वाले की पूजा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और हम महात्मा गांधी के राम की पूजा कर रहे हैं। इसलिए एक कदम आगे चलते हैं आप राम के नाम पर और 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, चाहे नेहरू जी का दौर हो। ये केवल सॉफ्ट भाजपाई विचारधारा और भाजपाई जो आरएसएस की विचारधारा को पुलिस पासित रखते हैं, उनकी कल्पना है और उनके कांग्रेस के बारे में विचार है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर सारे नेता प्रभु श्री राम का सम्मान करते थे। और आज इन्होंने बात 1957 में राम मंदिर में अगर मूर्ति नेहरू जी नहीं रखवाते, गांधी जी के राम थे ना, तो फिर सोनिया जी के राम नहीं है क्या? धर्मेंद्र जी, क्या सोनिया जी के राम नहीं है? फिर न्योता क्यों ठुकरा दिया जब गांधी जी के राम है? राम राम जप रहे थे आप, तो फिर क्यों 2 कदम पीछे हटाते हो? जनता पार्टी के इवेंट का न्योता ठुकराया। प्रभु श्री राम भगवान जिसको चाहेंगे, जब बुलाएंगे तब वो व्यक्ति जाएगा। बीजेपी के इवेंट का कार्यक्रम का न्योता ठुकराया। अच्छा, भगवान राम ने न्योता दिया है आपको? राम यात्रा का नाम रखने का भगवान राम ने कहा आपसे? राम सबके, और इन्होंने तो राम के नाम पर जो चंदा वसूली की, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए डकारने का काम किया, पूरे देश को ठगने का काम किया, राम के नाम पर राजनीति की, और आज वो राम के नाम पर किसे धंधा करने आ रहे हैं। तो आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं क्या?
जो राम के नाम पर आपने आपत्तियां उठाई, चाहे नौता ठुकराया हो, आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए आपको। जो आस्थावान लोग हैं, राम में आस्था रखते हैं। मीडिया को करना चाहिए, जो काम भारत के चौथे स्तंभ को करना चाहिए, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। विपक्ष के नाते जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को उठा रहा है कि जनता को जो झूठे वादे। अच्छा, आपके आधे नेता आपके आधे नेता राम नाम में जप रहे हैं, आधे खिलाफत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपने किसानों से कहा था 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, खरीद लीजिए, आपको राम का रास्ता। आपने कहा था सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपको राम का रास्ता दे दीजिए, क्यों नहीं दिए? तो अच्छा धर्मेंद्र जी, 15 माह आपकी सरकार थी, आपने कितने वादे पूरे कर लिए? कितनी बार कमलनाथ जी से पूछ लिया जो 3 माह में पूछ रहे हो आप? सरकार सुनी गई थी, 5 साल की सरकार। और ब्रजेश जी, मैं तो कहता हूँ आपके मुंह से बात सुनकर, 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको कोई कमी नहीं दिखती। कमी दिखती है ना, लेकिन आपसे सवाल करो तो आप उधर चले जाते हो, उनसे भी सवाल करते हैं ना। सवाल करिएगा, आप राम से बात करेंगे तक पुरानी सरकार से सवाल करिएगा, वर्तमान की सरकार से, वर्तमान की व्यवस्थाओं से सवाल करने की हिम्मत लाइए ब्रजेश जी। भाजपा की सरकार से सवाल करने की हिम्मत लाइए। सवाल तो कर ही रहे ना, आपसे सवाल करते हैं तो आपके तो उनसे सवाल करिए, जब उनकी बारी आएगी तो उनसे सवाल करेंगे ना। कटघरे में कौन है आप? प्रति क्विंटल गेहूं नहीं दिया गया किसानों को। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 3 महीने में आप हिसाब पूछ रहे हो, और जो 15 माह का हिसाब पूछा क्या आपने? 15 माह ज्यादा होते हैं कि 3 महीने ज्यादा होते हैं? अब आप चाहते हो कि साहब 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया, आपके तो सवाल करो, आपसे प्रत्युत्तर सवाल करो, तो आपके तो उनसे नहीं करते हो भाई। 3 माह में किसी सरकार से पूरा एजेंडा पूरा करने का पूछना कोई व्यक्तिगत सवाल है क्या? मध्य प्रदेश में 10 साल हो गए ब्रजेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे कौन सी बात कर रहे हो? कौन से घोषणा पत्र की बात कर रहे हो आप? की सरकार 2003 के घोषणा पत्र की बात कर रहे हो कि 2023 के बात कर रहे हो? धर्मेंद्र जी देखो, आप खुद तैयारी करके नहीं आते हो, फिर सवाल मुझ पर उठाते हो। 2023 के घोषणा पत्र की बात कर रहे हो ना आप, कि 2003 के घोषणा पत्र की बात कर रहे हो? मैं चलिए प्रियंका जी से जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने अपने वादा खिलाफी की है, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य देने का वादा हो, चाहे अन्य वादे हो जो आपने पूरे नहीं किए। लीजिए सवाल पूछ लिया प्रियंका जी। चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, अरे धर्मेंद्र भैया पानी पी लो, राम जी के नारे लगाने हैं भी आप लोगों को। प्रियंका जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ ब्रजेश जी, आपका वो आवाज कह आ रहे रही हैं है? कि आपने जो वादे किए थे, जिन वादों के साथ सत्ता में आए, वो वादा पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी के खिलाफ वो ये राम यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ वही मैंने कहा, भाई साहब पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाने हैं। मैं तो बहुत आनंदित हूँ आज, भैया कितने गुस्सा करें। और कारण यह है कि मैं श्री राम का नाम सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी कांग्रेस के मुंह से। अरे हम वादों पे पूछ रहे हैं, 3 महीने में पूरे क्यों नहीं किया? यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति कर इस देश की राजनीति के परिदृश्य को बदल रही है। और आप लोगों ने प्रदेश के राम का अपमान किया है। आप लोगों को तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए माफी चाहता हूं मैं, अभी तो फिलहाल मैं माफी चाहता हूं कि चर्चा को जारी नहीं रख पाएंगे क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, केंद्र की और राज्य की वादा खिलाफी के खिलाफ, कि क्यों नहीं उन्होंने वादे पूरे किए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, राम यात्रा ही क्यों, वादा खिलाफी यात्रा क्यों नहीं? क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? जिस तरह से राम में आस्था रखने वाले लोग कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोकने का जतन है। हालांकि इसका कितना असर होगा ये देखना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।